हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका वीडियो जो है वो नंबर सिस्टम के टॉपिक का होने वाला है, महत्वपूर्ण सवाल। तो फ्रेंड्स, हम इसमें टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है। और फ्रेंड्स, ये पार्ट वन है इसका, ये आपका है जो पार्ट वन है। तो आज इस पार्ट वन में जितने भी सवाल हैं इसे आप लोग कंप्लीट करिए, और यहाँ से सवाल बिल्कुल एग्जाम में भी आएगा। तो इसलिए इन सभी सवाल को बिल्कुल सही से आप लोग हल करेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से सारे क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप लोग इसमें अंत तक बने रहेंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के पहला सवाल का नंबर सिस्टम का पहला सवाल यहाँ पर दिया है कि 171 इंटू 172 इंटू 173 को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, ये सवाल बहुत ही आसान होता है। अगर 17 से इनमें अगर डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है तो 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 171 में आप अगर देखेंगे 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचेगा। तो सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 171 में जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, इंटू 172 में अगर 17 का डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचेगा, और 173 में अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा। अब इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 6 आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपको डिवाइड कितने से करना है इसमें, तो 17 से करना है। और 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर जो है वो 6 होगा। और 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर इसका डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आंसर आ सकता है। क्वेश्चन में दिया है कि किसी एक संख्या को भाजक से विभाजित करने पर शेष 16 बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने से उसी के भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, तो भाजक का मान ज्ञात करें। देखिए, ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन अगर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आंसर निकल के आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाना ही आसान होता है। तो अगर हमने इसका पहला ऑप्शन उठाया, ऑप्शन ए में 23 दिया है और हमने इसका भाजक अगर 23 माना, तो देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड कर पाता है। तो कहा गया कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 16 आता है। तो वो संख्या यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया 39 है। और आप देखिए 23 से अगर 39 में डिवाइड करेंगे एक बार में तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना 16 आ जाएगा। लेकिन अब इसका जो सेकेंड लाइन दिया है कि अगर इस संख्या के दुगने को यानी 39 का दोगुना, तो 39 का दोगुना कितना होता है 78, और इसमें अगर 23 का आप अगर डिवाइड करते हैं तो फिर रिमाइंडर इसका 3 आना चाहिए। तो क्या 23 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर 3 देता है, तो 23 दिया 69 होता है, और 69 अगर 78 में माइनस करते हैं तो ये 3 यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस आधार पर हमारा पहला ऑप्शन तो सही नहीं है, अर्थात पहला ऑप्शन गलत है। आइए सेकेंड ऑप्शन बी को चेक करते हैं, जो 29 दिया है। तो 29 से आप अगर डिवाइड करते हैं, संख्या हमने अगर 45 से जूम किया है और इसमें अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका रिमाइंडर देखिए 16 आ जाता है। तो पहला जो हमारा जो इसका कंडीशन था वो तो फुलफिल किया है। अब यहाँ सेकेंड कंडीशन को देखेंगे तो कहा गया था जब मूल संख्या के दोगुने, तो हमने यहाँ पर नंबर जो माना था वो 45 माना था, और इसका अगर दोगुना करते हैं तो 45 का दोगुना 90 होता है, और 90 को अगर डिवाइड किया जाए कितने से, तो यहाँ पर 29 से, तो रिमाइंडर क्या 3 आता है। तो 29 दिया 87 होता है, और 87 को यहाँ पर 90 में अगर माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ गया है। यानी बिल्कुल सही सेटिस्फाइड किया है, वो ऑप्शन बी सेटिस्फाइड किया है।
तो राइट आंसर इस सवाल का 29 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगला सवाल का आंसर कर सकते हैं। 8 का राइट आंसर क्या होगा? लिखा है कि 6 4 8 4 y 6 को 8 से विभाजित किया जाए तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? सबसे पहले तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक जो होता है, अंतिम 3 डिजिट, वो 8 से अगर डिवाइड है तो पूरा जो नंबर है वो डिवाइड होगा। तो हमें सिर्फ अंतिम 3 अंक को उठाना है, अंतिम 3 डिजिट को, और उसे ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लेना है। तो अंतिम 3 डिजिट में लिखा हुआ 4 y और 6, और इसमें आपको डिवाइड कितने से करना है? तो डिवाइड इसमें करना है 8 से। तो चलिए हमने y का सबसे न्यूनतम वैल्यू जो इसमें दिया गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आप 1 रख के देखेंगे क्या ये सेटिस्फाइड करता है। तो 4 y के जगह 1 और 6, और इसे डिवाइड करते हैं 8 से, तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो ये आपका पूरा डिविजिबल हो जाता है। ये कितने बार में? तो 52 बार में पूरा डिविजिबल हो गया, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार का अगला सवाल है नंबर सिस्टम का। तो इसमें लिखा गया है कि 15 अंक वाली ये जो संख्याएं दी गई है, अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो फिर ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर रूल पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबल का रूल क्या होता है। तो सभी डिजिट को, जितने भी डिजिट दिया है, इन सभी को अगर आप ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो आइए इसी के बेसिस पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सारे डिजिट को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास 68 आएगा और प्लस ए आएगा। ठीक है, और इसे डिवाइड कितने से करना है? तो 9 से। अब आप जरा सोचिए कि ए के स्थान पर आप कितना रखें। ठीक है, इस ए का वैल्यू आप कितना पुट करें कि ये जो है वे 9 से पूरा डिविजिबल हो जाए। तो बाई ऑप्शन अगर आप इसमें देखते हैं तो ए का वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं, ए का वैल्यू कितना रखते हैं? 4 रखते हैं, तो 64 और सॉरी 68 8 कितना हो जाता है? तो 72 हो जाता है। और 72, और इसे अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो पूरा ये डिविजिबल हो रहा है। यानी हमारा 4 ऑप्शन किस में दिया गया है? तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बस ये आपको याद रखना है कि सभी डिजिट को ऐड करने पर 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। सवाल नेक्स्ट है। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का दिया है। लिखा गया निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से पूर्णतः डिविजिबल है? तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो 2 और 3 से अगर पूरा डिवाइड हो रहा हो नंबर, वो 6 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंत में अगर इवन नंबर हो, ठीक है, तो वो आपका 2 से डिवाइड होता है। और 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर सभी डिजिट को ऐड करने पर, सभी डिजिट को ऐड करने पर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आइए चेक करते हैं जरा पहला ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन में आप देखेंगे तो अंत में यहाँ पर इवन नंबर है, यानी ये 2 से तो पूरा डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? इसे भी चेक करिए। तो सबको ऐड करेंगे तो 2 1 कितना हो जाता है? 3 3 3 6 6 7 13 13 8 21, और 21 जो है ये 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। यानी ऑप्शन ए हमारा 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी हो गया। तो इस आधार पर 6 से भी 100% डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है। और अगला सवाल देख सकते हैं जो बेहतरीन तरीके से पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पर लिखा x 4461 11 से अगर विभाज्य है तो फिर x का मान बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट अंक को ऐड करने पर अगर डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल आ जाए
या 0 आ जाए तो वो 11 से पूरा डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम अल्टरनेट अंक को ऐड करके डिफरेंस करेंगे। तो x 4 और 1 ये अल्टरनेट अंक है, तो यानी हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1। जबकि बचा हुआ जो अल्टरनेट अंक है उसका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 4 और 6 बचेगा, तो 4 प्लस 6 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 और माइनस में कितना है तो 10 है, माइनस में 10 है। अब जरा देखेंगे कि x का आप कितना वैल्यू रखेंगे किस ऑप्शन को कि इसका डिफरेंस शून्य आ जाए। तो x के स्थान पर जो है आपको 5 रखना होगा, क्योंकि x के स्थान पे 5 रखते हैं तो 5 और 5 10 होगा, और 10 में से 10 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर डिफरेंस 0 आ गया है। तो वो ऑप्शन डी रखने पर हुआ है ऐसा, हमारा आंसर जो है इसका 5 होगा, आंसर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोग जरूर कमेंट करिए अपना आंसर, 49 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिखा हुआ 987 x 54 संख्या के लिए विकल्प में x का मान बताइए जो 6 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल का रूल कहता है कि जो 2 से और 300 को पूरा अगर कटता हो, डिवाइड हो, तो वो 6 से भी कट जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो अंत में आपका इवन नंबर है, अर्थात ये 2 से तो पूरा डिविजिबल है, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत है 3। तो 3 से हमारा जो डिविजिबल कहता है वो सभी डिजिट को ऐड करना है, यानी 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x, इसके बाद प्लस 5 और प्लस 4, और ये 3 से पूरा अगर डिवाइड होता है तो x का वैल्यू कितना रखने पर होगा ये देखना है। इसे आप टोटल ऐड करेंगे तो 33 प्लस x आएगा, और बटा 3 में इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन अगर आप चलते हैं फ्रेंड्स, बाई ऑप्शन, तो x के स्थान पे आपको 3 रखेंगे तो 33, और x के स्थान पे 3 रखते हैं तो 33 3 36 होता है, और ये 36 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा x के लिए वो 3 रखना होगा, 3 रखना होगा, और 3 देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या दिया है। और ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, और आप सभी का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले मैथ्स रीजनिंग का सारा टॉपिक इसी प्रकार से समाप्त हो जाए। तो सवाल दिया है कि कौन इनमें से 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर सभी डिजिट को ऐड किया जाए और वो 9 से अगर डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आइए पहला ऑप्शन जरा इसका चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 2 13 और 2 15, तो 15 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं 9 8 17, 17 4 21, 4 25, 5 30 होता है, और 30 भी 9 से पूरा डिविजिबल नहीं होता है। ऑप्शन सी में जरा ऐड करिए तो 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27 आ रहा है, और आप सभी जानते हैं कि 27 जो है वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंसर हमारा जो इस सवाल का राइट है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि सी इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब इसका टाइप 2 देखते हैं, नंबर सिस्टम का ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, आसानी से बन सकता है, बस पढ़ने की जरूरत है केयरफुली इस सवाल को। क्वेश्चन में कहा है कि यदि ये जो नंबर्स है प्रत्येक सम संख्या के अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम नंबर में 2 जोड़ा जाए तो बनी नई संख्या के बड़े और छोटे अंकों का योग क्या होगा। देखिए इसमें मात्र यही आप इस सवाल में करना है कि जितने भी सम संख्याएं हैं उसमें 2 से डिवाइड करके लिखना है, और जितने भी विषम संख्या उसमें 2 जोड़ना है। तो 4 जो है वो सम संख्या है, तो 4 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार 7 जो है ये विषम संख्या है, और इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होगा। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप इसमें लिखते जाएंगे तो नंबर्स आपका बनेगा 2 9 1 5 5 5 5 और
33। तो ये आपका नंबर्स है और इसमें का सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंकों का योग। तो आप खुद देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 है, जबकि सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 10 होगा। और 10 ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो इस सवाल का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बताइए आंसर। कुछ इसी प्रकार का अगला सवाल 58 में दिया है। चलिए आप लोग बताइए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विषम संख्या जो ऑड नंबर है इसमें 3 जोड़ दिया जाए, और जितने इवन नंबर है सम संख्या उसमें 2 घटा दिया जाए, तो सबसे बड़े और छोटे अंक का अंतर बताइए क्या है। चलिए रखते हैं इसमें। तो इवन नंबर में 2 घटाना है, तो 6 इवन नंबर है, 6 में अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार 4 इवन नंबर है, 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 5 ऑड नंबर है, तो इसमें 3 ऐड करना है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। सेम इसी प्रकार से अगर आप आगे लिखते चलते हैं तो आपका कुछ नंबर्स बनेगा 0, 6, 8, 4 इस प्रकार से। तो ये नंबर्स आ चुका है हमारा जो कंडीशन दिया था उसके अनुसार। लेकिन इसमें कहा गया कि सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच डिफरेंस। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है, जबकि सबसे छोटा अंक इसमें 0 है, तो -0 करेंगे। 8 में 0 माइनस होगा तो 8 बचेगा। आंसर हमारा 8 है, और 8 देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। और सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया 60 में। 60 नंबर सवाल बहुत ही आसानी से बनता है। देखिए क्या लिखा गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, और अगर इसके अंक को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक प्राप्त होता है, तो वो नंबर्स क्या है। तो इसे बाई ऑप्शन बनाइए, इजीली बनेगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा बाई ऑप्शन से। कैसे बनाएंगे जरा समझिए। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों के अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। चलिए बाई ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में 7 और 6 कितना होता है, 7 6 13 होता है, तो 13 तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं, हमें 12 लाना है। बी ऑप्शन में 7 और 6 कितना हो रहा है, दोनों नंबर्स का योगफल 13 हो रहा है, अर्थात बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 9 हो रहा है, ये भी आंसर गलत है। और मात्र डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 12 आया है और जो सेटिस्फाइड किया है। तो आगे हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके दोनों नंबर्स का योगफल कितना है, 12 है। तो मात्र ऑप्शन डी इसमें सही सेटिस्फाइड किया है, बाकी इस पर सही नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व करेंगे तब भी 57 ही आंसर आएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके सामने टाइप 3 का अगला सवाल। आप जरा ये देखिए, पूछा गया सारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। कहा गया 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बताइए कितनी है। तो आज आप लोग याद कर लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि 50 तक, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक 15 संख्याएं होती है। और अगर कहा जाए 50 से 100 तक तो 10 नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर। और अगर 1 से 100 तक कहा जाए तो 1 से 100 तक टोटल 25 नंबर होते हैं। और अगर 1 से 200 तक कहा जाता है तो 200 तक में टोटल 45 प्राइम नंबर होते हैं। इन सभी को याद कर लीजिए। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन तो यही है, जो एक या अपने आप से अगर डिविजिबल होता है तो वही प्राइम नंबर कहलाता है। इस आधार पे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, याद कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में टाइप करिए कि वो 15 प्राइम नंबर कौन कौन सा है। चलिए आप लोग कमेंट करके इसमें 15 नंबर प्राइम नंबर कमेंट करके बताइए। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है। और अगला सवाल आ चुका है 101। लिखा गया पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें कितना होता है, 45 होता है। 45 ऑप्शन ए में दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल लिख के भी काउंटिंग कर सकते हैं, बट एग्जाम में उतना समय होता नहीं है कि आप एक एक करके गिने।
तो कुछ सवाल को याद कर लेना ही बेहतर होता है। याद कर लीजिए 200 तक में 45 प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए अगला सवाल का आंसर। चलिए अब आ चुका है को प्राइम नंबर। लिखा गया निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं होता क्या है। तो दो या दो से अधिक ऐसे नंबर जिसका HCF एक आता हो, जिसका HCF एक आता हो, 1 आता हो, वो आपका को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आइए देखते हैं किसका HCF एक है। पहला ऑप्शन में तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 से तो ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी देखेंगे तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो अर्थात डी ऑप्शन का HCF एक नहीं आ पाएगा। हमारे पास मात्र ऑप्शन सी ऐसा है जिसका HCF आप निकालेंगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वहां पर 1 रहेगा, और 1 रहेगा तो ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो शायद उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप सभी को समझ में आसानी से आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। आप सभी का पूरा टॉपिक हम समाप्त करने वाले हैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक। सवाल दिया है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि 100 प्राकृत संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं होती प्राइम नंबर, वो टोटल 25 होती है, और 25 इसमें कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से दिया है। चलिए एक और सवाल आ चुका है आप सभी का। लिखा गया निम्न में से समुच्चयों में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जिस पेयर में HCF एक आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, वही आंसर होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर HCF इसका एक आएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये 7 से दोनों डिविजिबल है। 3 और 9 जो है ये 3 यहाँ पर HCF आ रहा है, और यहाँ पर 43 इसका HCF आ रहा है। तो 1 किसका आया, तो ऑप्शन ए का आया है। आंसर ए हो जाएगा 12 एंड 7। अगला सवाल है फ्रेंड्स, और इस सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 18 और उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो बड़ी संख्या बताइए क्या है। देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा। अगर आपके पास अंतर दिया हुआ है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है 18, और अगर आप इसका एडिशन निकालना चाहते हैं, योगफल, तो योगफल कैसे निकलता है, तो ये जो दोनों के वर्गों का अंतर दिया है इसमें से 18 का डिवाइड कर देते हैं, यानी 318 में अगर इसके अंतर से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी 360 दिया है, 360 में अगर 18 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो दोनों नंबर्स का योगफल आ जाएगा, और ये कटेगा 20 बार में, तो हमारा जो दोनों नंबर्स का योगफल है वो 20 आ गया। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़ी संख्या अगर निकालना हो तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और आधा कर देते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और आधा कर देते हैं, यानी कि 20 और 18 कितना होता है, 38 होता है, और 38 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में कटेगा, यानी कि बड़ा नंबर 19 है, और 19 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर छोटी संख्या पूछा जाता तो दोनों का अंतर करते और आधा करते, यानी 20 में 18 घटता तो 2 बचता, और 2 का अगर हाफ करते आधा करते तो 1 होता, यानी छोटा नंबर 1 और बड़ी नंबर आपका 19 है। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल को आप बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, सॉल्व करिए और बताइए आंसर। इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 117। चलिए 117 बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। कहा गया 91 सेंटीमीटर लंबे एक तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 के बराबर है। छोटे टुकड़े की लंबाई बताइए कितनी है। तो पहले तो दोनों नंबर्स का रेशियो लिखिए। दो नंबर्स जो दिया है तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का क्या लिख लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं। तो लिखा गया एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 के बराबर है,
यानी कि पहला संख्या अगर 3 है तो दूसरा संख्या इसमें कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू देखना है कितना दिया गया क्वेश्चन में। तो टोटल कहा गया कि 91 यूनिट सवाल में दिया है। टोटल कितना दिया, 91 यूनिट। तो फ्रेंड्स रेशियो में टोटल यूनिट देखना है कितना दिया है, तो 4 और 3 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, तो 97 के बराबर है, यानी 97 से डिवाइड कर देना है। और जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें कहा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें 3 है, इसलिए मल्टीप्लाई कितने का होगा, 3 से। और इसे काटेंगे तो 3 से ये 91, 7 से 91 13 बार में कटेगा, और 13 तिया कितना होता है, तो 39 होता है। 39 जो है हमारा आंसर होगा इस सवाल का। और 39 देख सकते हैं ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए और सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 120। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है दो संख्याओं का योगफल 27। एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 4 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या, तो एक संख्या हमने a मान लिया, और इस संख्या का 5 गुना बराबर है किसके, तो दूसरे नंबर के 4 गुने के। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालना चाहें तो a रेशियो b कितना आ जाएगा, तो 4 रेशियो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 रेशियो 5 आ जाएगा। रेशियो के नियम से हमने डिस्कस किया है कई बार रेशियो टॉपिक को। तो 4 रेशियो क्या आ जाएगा, 5 इसका रेशियो आ जाएगा a और b का। अब सवाल में कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, यानी ये जो 27 दिया है ये कितने यूनिट का वैल्यू है, तो ये टोटल यूनिट आपका जो है 4 और 5 कितना, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 27 है और इसमें आपसे पूछा गया कि छोटी संख्या बताइए क्या है, तो छोटी नंबर देखना है। 4 इसमें छोटी नंबर होगा, रेशियो में 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 27 कटेगा 3 बार में, और 3 चौके कितना होता है, 12 होता है। तो इस सवाल का आंसर जो है 12 आएगा। और 12 आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया गया है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसे सॉल्व करना है। चलिए ये तो आपका हो चुका है शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। और अगला इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आप सभी के लिए यहाँ पर HW है, सॉल्व करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, लिखा एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो फिर पंक्ति की संख्या बताइए कितनी है। ऐसा सवाल अगर आता है तो बहुत ही इजीली बन जाता है कि अगर पंक्ति की संख्या उतना ही है जितना पेड़ की संख्या प्रत्येक पंक्ति में है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। यानी 21,025 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और जो इसका स्क्वायर रूट निकाल के आएगा वही इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 145 आएगा, और 145 इसका राइट आंसर सी में दिया गया है। ठीक है, तो चले फ्रेंड्स अगला सवाल का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगला सवाल हम बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आप लोग आंसर कमेंट करिए 120 का राइट आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सवाल दिया है कि दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों में छोटी संख्याएं कौन सी है, ज्ञात करिए। देखिए बाई ऑप्शन बनाइए इसे, बाई ऑप्शन। तो अगर हमने सबसे छोटी संख्या अगर 12 माना है, पहला ऑप्शन ए उठाया, तो इसका स्क्वायर करिए 12 का स्क्वायर। और चूंकि नंबर्स जो है क्रमागत होना चाहिए, तो इसके अगले नंबर हमने 13 लिखा और इसका स्क्वायर किया, और हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड हो पाता है। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और अगर इसे आप ऐड करते हैं तो 313 आ जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाइड करेगा, आंसर ए हो जाएगा 12 इसका राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल है, आप लोग जरा इसे सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो मेज और 3 कुर्सी। मेज को हमने एम से डिनोट किया है और कुर्सी को हमने के से डिनोट किया है। तो 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य 540 रुपया दिया गया है, जबकि दो मेज और 1 कुर्सी का मूल्य कितना दिया गया है, तो 470 रुपया दिया गया है। और कहा गया कि 5 कुर्सी का मूल्य बताइए क्या है। बहुत ही आसान है, अगर आपने इक्वेशन सॉल्व किया है तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सभी को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा और 3k में से 1k घटेगा तो 2k बचेगा और 2k का वैल्यू इधर 540 में 470 माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा और 70 आ जाएगा तो 2 से ये आपका 70 जो है कितने बार में कट जाएगा, तो 70 यहाँ पर कट जाएगा 35 बार में, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 35। यानी इसका मतलब है एक कुर्सी का मूल्य 35 है, तो हमसे कहा गया कि 5 कुर्सी का बताइए, यानी 5k का मूल्य। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और 35 इंटू 5 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तर 175 आएगा। और 175 आप देखेंगे तो किस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी में दिया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा अगला सवाल का आंसर। और इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 32 है। एक संख्या दूसरी से अगर 18 अधिक है तो दोनों में बड़ी संख्या बताइए कौन सी है। दोनों में बड़ी संख्या बताइए कौन सी है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 32 प्लस 18 और बटा में 2 कर देंगे। अगर छोटा नंबर पूछेगा तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आधा करेंगे। तो 32 18 कितना हो जाता है, तो ये 50 हो जाता है। 50 बटा 2 करेंगे तो ये कट के आपका 25 आएगा और 25 आंसर होगा। 25 ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 124 में। क्वेश्चन में कहा है कि दो धनात्मक संख्या का योगफल 45 और उसका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो बाई ऑप्शन ही बनाइए, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है वो देखना होगा यहाँ पर। तो जोड़ने पर 45 आना चाहिए, घटाने पर 19 आना चाहिए। तो 25 और 20 तो 45 होता है, लेकिन घटाने पर 19 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर तो आपका 45 हो रहा है, क्या ये घटाने पर आपका 19 आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर घटाने पर 19 भी आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सेटिस्फाइड कर गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। और इस प्रकार का अगला सवाल है 125 में। लिखा, एक संख्या का 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो एक संख्या का 1/3 भाग तो 1/3 एक्स हमने मान लिया और माइनस 1/5 भाग, तो इससे ये कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, यानी दोनों के बीच डिफरेंस 6x का है। इसे अगर हल करेंगे तो ऊपर आपका 2x होगा, बटा में फ्रेंड्स एलसीएम 15 आएगा और इक्वल में आपका कितना रहेगा 6 रहेगा। इस 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 15 इंटू 3 जो है 45 आ जाएगा और 45 इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है। आंसर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है जिसका आंसर बताना है। लिखा है कि एक संख्या को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, दोनों का रेशियो दिया है, वह संख्या ज्ञात करना है, क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक दिया है और देखिए कम या अधिक जो होता है वो दोनों नंबर्स का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यानी ये 14 कितने यूनिट के बराबर होगा, तो रेशियो में देखेंगे 7 और 5 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, यानी ये 14 जो है 2 यूनिट के बराबर है। वैल्यू कहा गया वह संख्या बताइए, तो संख्या यहाँ पर दूसरे नंबर के बारे में कहा गया है, तो दूसरा नंबर यहाँ पर 5 है, यानी मल्टीप्लाई 5 से होगा और इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 ये आपका 14 जो है 7 बार में कटेगा
और 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। आंसर इसका 35 आएगा और 35 ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, बता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या का गुणनफल 72 है, तो बड़ी संख्या बताइए क्या है। तो 72 का अगर क्रमिक रूप से तोड़ेंगे तो 8 × 9 करना होगा, तो 8 9 72 होगा, और बड़ी संख्या कहा जाए तो 9 हो जाएगा इसमें। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 29 में दिया गया है, लिखा यदि किसी संख्या का 1/3, तो हमने लिख दिया संख्या का 1/3, उस संख्या से 6 अधिक है, तो 1/3 जो है उस संख्या से कितना है, 6 अधिक है, तो x + 6 लिख दिया है। और इसे आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/3 - x = 6, और अर्थात इसे पूरा शॉर्ट आउट करेंगे तो x का वैल्यू फ्रेंड्स आपका -9 आ जाएगा अंतिम रूप से, और -9 जो दिया है ऑप्शन डी में इसका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और अगला सवाल इस प्रकार से 33, लिखा गया दो संख्याओं का योगफल 20, अंतर 16, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो बताइए क्या है। ऐसा सवाल आपके पास अगर आ जाए कि योगफल दिया हो और अंतर दिया हो, और दोनों का अगर रेशियो पूछा गया हो बड़ी और छोटे नंबर का, तो बड़े नंबर्स के लिए दोनों को ऐड करना है, तो 20 और 16 कितना हो जाता है, 36, और छोटी संख्या के लिए माइनस करना है, तो 20 में 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9:1 आ जाएगा। 9:1 ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग, तनवीर के पास 1/4 भाग, और शेष राशिद के पास है, तो राशिद के पास कितने शेष बचे हैं। तो कुछ नहीं करना, जितना भाग है 1/6 जो दिया गया था और 1/4 भाग, इन दोनों को ऐड करिए। दोनों व्यक्ति के पास टोटल कितना है, इसको हल कर लेना है। हल करेंगे तो नीचे एलसीएम जो है वो आपका 12 आएगा, और ऊपर फ्रेंड्स ऊपर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5/12 भाग है, तो शेष भाग कितना बचेगा। तो शेष भाग के लिए क्या करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर को घटा दिया जाता है, तो 12 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, यानी शेष भाग आ जाएगा 7/12, और 7/12 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है इस प्रकार से, सवाल नंबर नेक्स्ट है, कहा गया कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि उनके आपस में स्थान चेंज कर दिया जाए तो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसमें बाई ऑप्शन ही चेक करेंगे तो आसानी से बनेगा। अगर आप 39 को उल्टा लिखते हैं तो 93 होगा, और दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए। क्या 93 और 39 का डिफरेंस 18 आएगा, तो नहीं, 54 आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन को अगर चेक करते हैं, 48 को हम 84 लिख सकते हैं उल्टा करेंगे तो, और यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा 36 आएगा, तो 36 भी गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में 75 है, और 75 को अगर उल्टा करेंगे तो 57 लिखना होगा, और यहाँ पर जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपका 18 आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो है सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आज का अंतिम सवाल हमारे पास आ चुका है, इसी प्रकार का सेम सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ये आप सभी को सॉल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है फटाफट। चलिए कितने लोग इसका सही आंसर देंगे, तो चलिए आप लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को टॉपिक वाइज हम पूरे मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर जो भी नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए।